जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले घलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। आज हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, पूरे परमाणु के आधार पर। वीडियो अंत तक जरूर देखें। शिवजी भगवान की उत्पत्ति के बारे में जो वीडियो बना रहा हूँ वो चारों वेद, बाइबल, कुरान शरीफ और प्रमाणित संतों के आधार पर है। ये कोई दंत कथा नहीं है। इस पर आप पूर्ण विश्वास करें। सर्वप्रथम परमात्मा सत्पुरुष अकेले थे जो आदि अनादि हैं। इनके एक रोमकूप का प्रकाश खरब सूर्य की रोशनी से भी ज्यादा है। इनको वेदों में कबीर देव, कुरान में कबीरन कहकर संबोधित किया गया है। ये मनुष्य जैसे आकार में हैं। इनका शरीर तेज पुंज का है। सर्वप्रथम सत्पुरुष ने 16 द्वीपों की रचना की। 16 द्वीपों में 16 पुत्रों को शब्द शक्ति से प्रकट किया। 16 पुत्रों में से अचिंत को सृष्टि का कार्यभार दिया गया। उनको आज्ञा दी गई कि आप सृष्टि रचना करो। अचिंत ने सृष्टि रचना के सहयोग के लिए अक्षर पुरुष की शब्द से उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष इसके बाद निद्रा में चला गया। अक्षर पुरुष को जगाने के लिए मान सरोवर में परमात्मा ने जल में एक अंडा छोड़ दिया, जिससे अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हो गई। उसके क्रोध से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसको बाद में ब्रह्म और काल कहा गया। सत्पुरुष ने अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित करवाया। ब्रह्म ने अपना अलग राज्य स्थापित करने के लिए 70 युग तप किया। जब ये तप कर रहा था तो सर्व आत्माएं इसको देख रही थी। इसको तप करता हुआ देखकर सभी आत्माएं इस पर आसक्त हो गई और सभी आत्माएं अपने पतिव्रता पद से गिर गई। सत्पुरुष ने पूछा, आप क्या चाहते हो? काल ने कहा, पिताजी अलग से राज्य। तभी सत्पुरुष ने 70 युग तप के बदले काल को 21 ब्रह्मांड दे दिए। सत्पुरुष ने उससे 3 गुण और 5 तत्व भी प्रदान किए। फिर आत्माओं की प्रार्थना की कि भगवान कुछ आत्मा मुझे दे दो जिससे मैं सृष्टि चला सकूं। सत्पुरुष ने कहा कि जो साथ जाना चाहे वो जा सकता है। सबसे पहले पराशक्ति आत्मा ने हाथ उठाया। उसके बाद बहुत सी आत्माएं साथ चलने को तैयार हो गई। पराशक्ति अर्थात दुर्गा भी साथ चल पड़ी। दुर्गा के पास शब्द शक्ति थी, जो शब्द से जीवात्माएं प्रकट करके सृष्टि को चला सकती थी। लेकिन काल के मन में वासना उत्पन्न हुई और दुर्गा के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। दुर्गा ने काल के मुख में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप बनाकर पेट में जा छुपी। उसी समय सत्पुरुष, जो कि जोग जीत का रूप बनाकर प्रकट हुए, उन्होंने काल को श्राप दिया कि तेरा नाम आज से काल होगा और तू हर रोज 1 लाख प्राणियों
मनुष्य देह प्राणियों का भक्षण करेगा। उन दोनों को वहां से निष्कासित किया गया। उसके बाद वे सतलोक से 16 शंख कोस दूर पर आकर रुक गए। फिर जबरदस्ती काल ने प्रकृति अर्थात दुर्गा से शादी की और पति पत्नी व्यवहार करके 3 संतानें पैदा की, जिनके नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। इन तीनों को सृष्टि में से एक एक विभाग दिया गया। जैसे ब्रह्मा जी को रजोगुण, विष्णु जी को सतोगुण और शिव जी भगवान को तमोगुण दिया गया। इस प्रकार शिव जी भगवान की उत्पत्ति हुई। शिव जी भगवान के कार्य आपको बताते हैं कि शिव जी भगवान का मुख्य कार्य क्या है। परमात्मा ने काल को 1 लाख मनुष्यधारी आत्माओं को खाने का श्राप दे रखा है। शिव जी भगवान काल के लिए 1 लाख मनुष्य देह प्राणियों को मारने का कार्य करते हैं। आइए अब आपको अपने धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित करके दिखाते हैं कि शिव भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे ये है संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 पृष्ठ। यहां से शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा करता है और कहता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव बिन जन्म, तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। अब यहां देखिएगा, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोग्नि लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें।